ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच खूब हवाई हमले हुए। हमले के दौरान इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम और इस सिस्टम के अंडर काम करने वाली S-400 मिसाइल की खूब चर्चाएं हुई। इसे लेकर साहब खूब मीम्स बनाए गए इंटरनेट पर, लोगों ने तो इसे नेशनल क्रश तक बता दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर कैसे काम करता है S-400 मिसाइल और कैसे होती है भारत के आसमान की सुरक्षा। भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रेड और एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को डिस्ट्रॉयड कर दिया। सबसे पहले हवाई हमले करने वाले वेपन को डिटेक्ट किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉयड करने के लिए कमांड दी जाती है और इन सब चीजों के लिए एयर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसे इंडिया का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी शॉर्ट में IACCS कहा जाता है। अब साहब इस नेटवर्क के कई पार्ट्स हैं, जैसे रडार, दुश्मन के हथियारों के सिग्नल पकड़ने वाली इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, दुश्मन के रेडियो सिग्नल जाम करने वाला जैमर, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और भी कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम। अब इनका सबसे पहले काम होता है खतरे को पहचानना। भारत के पास सेना और सिविल यूज के कई रडार हैं। सबसे पहला काम इन्हीं रडार का होता है इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स हवाई खतरे, ड्रोन या मिसाइल से टकराने के बाद वापस रडार को इसकी डिटेल्स देती है। दूसरा काम है हमले के लिए हथियार तय करना। इसे ऐसे समझते हैं कि दुश्मन के एयर वेपन्स की पूरी पहचान करने के बाद जिस इलाके में वो हथियार टारगेट किया गया है, उस इलाके की सेना की कमान तय करती है कि खतरा कितना बड़ा है और उसके खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका तीसरा काम है हवाई खतरे को डिस्ट्रॉयड करना। किसी भी हवाई खतरे के बारे में सबसे जरूरी दो बातें: खतरा कितनी दूर है और कितनी ऊंचाई पर है। एयर डिफेंस का एक ही टारगेट होता है, किसी भी आसमानी खतरे को ज्यादा से ज्यादा दूरी और जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर ही खत्म कर देना। ज्यादा दूरी और ऊंचाई से आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया जाता है। अक्सर यह विस्फोट इतनी ऊंचाई पर होता है साहब की जमीन पर आने से पहले ही गोला बारूद भाप बन जाता है। अगर दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन बेहद नजदीक या जमीन से कम ऊंचाई तक आ गए हैं तो फिर शॉर्ट रेंज एंटी मिसाइल सिस्टम, रॉकेट, गन फायर या टैंक में लगी हुई गन खतरे को कम कर देती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि हथियार अपने टारगेट पर हिट ना कर पाए। अब इस पूरी आसमानी लड़ाई के लिए भारत के पास 4 लेयर में काम करने वाले हथियार हैं: लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन और पॉइंट डिफेंस सिस्टम। इन सभी को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे बाहरी लेयर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन। यह भारत के एयर डिफेंस की सबसे बाहरी लेयर है। इसके लिए भारत ने DRDO की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम बनाया है। यह लेयर हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से निपटती है। अब इसके लिए साहब स्वर्ड फिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार दुश्मन की मिसाइल को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद कमांड सेंटर मिसाइल लोकेशन और रास्ते को ट्रैक करती है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल दो तरह से अपने टारगेट तक पहुंचती है। पहला तरीका धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाना और वापस आकर टारगेट पर हिट करना, और दूसरा है धरती के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते हुए ही अपने टारगेट तक पहुंचना। इसी बेसिस बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने के लिए दो तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी काम करते हैं। पहला पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि PAE।
इसे प्रद्युम्न मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। असल में यह 6000 किमी पर आर से हमला करने वाली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करती है। यह मिसाइल 5000 किमी दूर से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल्स को 200 से 2000 किमी दूर और हवा में 50 से 80 किमी की ऊंचाई पर खत्म कर सकती है। दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। इसे अश्विन मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। 5500 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हमला करने वाली यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकती है। यह 150 से 200 किमी दूर तक और 15 से 30 किमी की ऊंचाई पर मिसाइल्स को डिस्ट्रॉयड कर सकती है। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो सब पहले लेयर का पार्ट था। अब एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे लेयर को समझते हैं कि वो कैसे काम करता है। इस लेयर को इंटरमीडिएट रेंज इंटरसेप्शन कहा जाता है साहब। इसकी रेंज 70 से 400 किमी तक की है। इस रेंज में आने वाले ड्रोन, जेट्स और किसी भी और टारगेट को खत्म किया जा सकता है। इस लेयर के तहत दो तरह के वेपन्स काम करते हैं। पहला है S-400 जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। यह रूस से लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 92 N-6C इलेक्ट्रॉनिकली रिटायर्ड फेस्ड एरो रडार लगा हुआ है जो कि करीब 600 किमी की दूरी के टारगेट्स को डिटेक्ट तहत 15 से 70 किमी की दूरी के टारगेट्स को तबाह किया जा सकता है, जिसके तहत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट्स और ड्रोन्स को निशाना बनाया जा सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम इसी लेयर के अंडर आती है। इसे पूरी तरह से DRDO ने ही बनाया है। यह मिसाइल 30 से 45 किमी दूर और आसमान में 18 किमी ऊंचाई तक